बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन T20 वर्ल्ड कप के हवाले से अब तकरीबन अपने इख्तितामी मराहिल में T20 वर्ल्ड कप दाखिल हो रहा है। सुपर 8 टीमों का फैसला हो रहा है, लेकिन अभी तक आज जो इंग्लैंड और नमीबिया के दरमियान मैच खेला जाने वाला है वो बारिश की वजह से अभी तक शुरू नहीं हुआ है। और इंग्लैंड के लिए ये मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस ग्रुप से आयरलैंड की टीम जो है वो ऑलरेडी 5 पॉइंट्स ले चुकी है। इंग्लैंड को ये मैच जीतना होगा और इंग्लैंड ने जिस तरह से अपने नेट रन रेट को बढ़ाया है उसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि इंग्लिश टीम को इस बात का एहसास है कि इंग्लैंड की टीम जो है वो क्वालिफाई कर जाएगी। और 5 पॉइंट्स मैंने बताया आपको कि स्कॉटलैंड के 5 पॉइंट्स हैं, इंग्लैंड के 3 पॉइंट्स हैं और यहाँ से तो ऑस्ट्रेलिया की टीम ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हराया था। और स्कॉटलैंड और इंग्लैंड का मैच बारिश की नज़र हो गया जिसकी वजह से 1-1 पॉइंट मिला। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम भी अब नज़रें लगाए हुए कल वाले मैच पर जो कि आखिरी मैच है आयरलैंड के खिलाफ पाकिस्तान का, और वहाँ पर बारिश की भी पेशगोई की गई है। तो अब देखते हैं वो मैच होता है नहीं होता और पाकिस्तान अपनी टीम में क्या तब्दीलियां करता है। जो क्रिकेट की बस के तन्हा मुसाफिर हैं जिसमें कि अबरार अहमद शामिल हैं और अब्बास आफरीदी शामिल हैं, क्या वो मुसाफिर तन्हा बस में सफ़र करते करते वतन वापस लौट आएंगे, ये भी $1 मिलियन क्वेश्चन है। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे पाकिस्तान की कारकर्दगी के हवाले से और जो सुपर 8 मरहले में टीमों ने क्वालिफाई किया उसके हवाले से, और ख़ास तौर पर इस हवाले से बात करेंगे कि आईसीसी ने ये मेगा इवेंट है 20 टीमों को शामिल किया, लेकिन जब शेड्यूल तरतीब दिया तो उस वक्त उन्होंने ये नहीं देखा कि फ्लोरिडा में भी बारिश होगी और जगहों पर वेस्ट इंडीज़ में भी बारिश होगी, शेड्यूल बना दिया। अब बारिश की वजह से टीमों को सफ़र करना पड़ रहा है। अब देखते हैं कि आईसीसी इस हवाले से, लेकिन मिलियंस ऑफ डॉलर्स आईसीसी को मिले इस वर्ल्ड कप से। टीमों की तादाद बढ़ी, 55 मैचेस, और फिर ब्रॉडकास्टर्स जो है वो उनको भी काफ़ी फ़ायदा भी हुआ और नुकसान भी हुआ। इन तमाम मौज़ूआत पर बात करेंगे। आपकी टेलीफोन कॉल्स भी अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। अगर आप कराची से बाहर से कॉल कर रहे हैं तो कराची का कोड 021 डायल करके 3580-4224 पर कॉल कीजिएगा। 3580-4224। हमारे साथ हर रोज़ की तरह आज भी मौजूद है पाकिस्तान के टेस्ट बैट्समैन खुर्रम मंजूर, जो खुद भी अमेरिका में क्रिकेट खेलते हैं लीग वगैरह जाकर, और उसके अलावा भी दुनिया में ये मुख्तलिफ जगहों पर बांग्लादेश प्रीमियर लीग में भी जाकर खेलते हैं, मुख्तलिफ जगहों पर क्रिकेट खेलते हैं। इनसे हम बात करेंगे और आपकी टेलीफोन कॉल्स का इंतज़ार भी रहेगा। खुर्रम से हम गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं। खुर्रम, क्या देखते हैं? असल तो ये बताइए कि एज अ क्रिकेटर आप क्या समझते हैं, अगर बारिश आड़े आ जाए और बारिश जीत जाए बजाय इसके कि कोई टीम जीते मैच, तो कितनी मायूसी होती है क्रिकेटर? नहीं, ऑब्वियसली बात है, पाकिस्तान को लॉस हुआ है। और मैं तो ये बोलूँगा पाकिस्तान टीम कल का अगर मैच होता, जीत जाते, अच्छी क्रिकेट खेल के, जो अमेरिकन खेल रहे थे क्रिकेट, तो ये होता कि भाई उन्होंने क्रिकेट अच्छी खेली, एक और अच्छा मैच खेला और वो क्वालिफाई करेगा। अब ये था कि भाई बारिश का एडवांटेज मिल गया। अगले मैच में जो हमारा अपना मैच है आयरलैंड से, उस मैच में भी बारिश दिख रही है। इसी तरह दूसरे ग्रुप में भी इफ एंड बट चल रहा है। इंग्लैंड जैसी टीम स्ट्रगलिंग फेस पे आई हुई है, पहला मैच बारिश के नज़र हुआ। तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि वो बहुत जल्द वो वक्त आने वाला है कि आईसीसी, क्योंकि बड़े इवेंट सारे आईसीसी करता है, आईसीसी प्लान बी भी रखा करेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर बारिश हो, अगर एक शहर दिया है कि इसमें आपके 4-5 मैच हैं या 10 मैच हैं, या एक मुल्क दे दिया और उसका वेदर की वजह से डिस्टर्बेंस हुई, तो उसके प्लान भी देखिए पता तो चल जाता है। 2 वीक पहले चीज क्लियर हो जाती है। तरतीब देते वक्त तो नजर डालते होंगे ना। हाँ, 2 वीक पहले पता चल जाता है। तो उस चीज के लिए वो शायद नेक्स्ट आने वाले सालों में हो सकता है, क्योंकि इस वर्ल्ड कप में बहुत सारी चीजें जो आईसीसी को भी रियलाइज हो रहा है ये मिस्टेक्स हुई हैं। एक एग्जांपल के तौर पे हमारी अपनी प्रेडिक्ट है, ये हो सकता है अजीब सी लगे, 20 टीमें किसी को भी अच्छी नहीं लगी क्रिकेट के स्टैंडर्ड को देखते हुए बात। हाँ, ओमान भी है, तो नेपाल भी है, तो युगांडा भी है। आईसीसी के वर्ल्ड देखें, विद रिस्पेक्ट सारी टीमें मेहनत करके क्वालिफाई करके आई हैं, मगर जो क्रिकेट खेल रही है ना वो अप टू द मार्क नहीं है, लेवल नीचे गया है। अब एक टीम 30-40 पे आउट हो रही है, इससे क्या इमेज जा रहा है? और इसको 3.4 ओवर्स में एक टीम स्कोर कर रही है। हाँ, मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि ये आईसीसी नेक्स्ट टाइम, एक तो ये फिर वेदर को लेके बहुत सारे डिसीजंस जो है वो बड़े अजीब से हो रहे हैं कि जी बड़ी बड़ी टीमें बाहर हो रही हैं सिर्फ मैच के ना होने से। तो इस तरह देखिए, अगर सपोज इंग्लैंड बाहर होती है तो कितना बड़ा सेटबैक होगा कि 2022 की चैंपियन टीम
और फिर इससे पहले इंग्लैंड ने 2010 का T20 वर्ल्ड कप भी जीता था ऑस्ट्रेलिया को हराकर। बड़ी कॉम्पैक्ट टीम है और बड़ी अच्छी क्रिकेट खेलते हैं, और खासतौर अभी जो जदीद क्रिकेट चल रही है इसमें इनके प्लेयर्स को एग्जाम्पल के तौर पे शो किया जाता है कि इन जैसे बटलर हो गया और वो ब्रेस्टो हो गया या सॉल्ट हो गया या आर्चर हो गया, बेन स्टोक हो गया, आदिल रशीद हो गया, बड़े बड़े नाम है, इनको एग्जाम्पल के तौर पे बोले जाते हैं भाई इनसे सीखो, इनसे लर्न करो, इनको लीग्स लेती हैं और हैवी अमाउंट देती हैं और वो टीम सुपर 8 से बाहर हो जाए। और सिर्फ क्या वजह, वेदर। चले पहला मैच वेदर हो गया, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच हो, एक अच्छा मैच हो, इन्होंने भी अच्छी क्रिकेट खेली, उन्होंने ज्यादा अच्छी खेली, वो जीत गए। वेदर की वजह से एक बड़ी टीम बाहर हो जाए ना तो वो ज्यादा होता है, और ये चीज पे आईसीसी बहुत सीरियस नोट पे लेगी और लेना भी चाहिए कि अगर इस तरह का हो जाए तो प्लान भी एक हफ्ते पहले मैच शिफ्ट हो जाएंगे और इसमें कोई एतराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब आप टूर्नामेंट के लॉ में बता देंगे खुरम टीमें कम होंगी, फिर टीमें बहुत ज्यादा थी, आइंदा कम होंगी, मुझे लग रहा है। होना भी चाहिए। सीखा होगा क्रिकेट करने के लिए, अच्छे लेवल की क्रिकेट के लिए आपको टॉप की टीम्स रखनी चाहिए, उसमें कोई भी क्वालिफाई कर दे। टॉप 2 टीम्स जो फाइनलिस्ट होंगी क्वालिफायर्स की, उनको रखें आप, वो एक अच्छा है भाई। अब वो जैसी भी क्रिकेट खेले, क्रिकेट तो खैर किसी से भी हो सकती है, और रही सही जिस तरह की पिचेस मिल रही हैं, तो जिम्बाब्वे की टीम इस दफा नहीं थी, क्वालिफाई नहीं कर सकती। अब इससे अंदाजा लगाएं। अब एक चीज देखें, जिम्बाब्वे नहीं थी क्योंकि क्वालिफाई नहीं किया, और एक टीम क्वालिफाइज में नहीं क्वालिफाई किया, मगर उन्नके होम में हो रहा है, यूएस उनको लिया और वो सुपर 8 में चले गए। मगर क्रिकेट अच्छी खेली उन्होंने, एडवांटेज उनको लास्ट जो मैच का मिला वो एक अलग है, उन्होंने क्रिकेट भी अच्छी खेली है, ये मानना पड़ेगा। तो ये चीज थोड़ा सा और मजे की बात है कि जिस तरह आप भी बताते हैं कि वो प्रोफेशनल क्रिकेटर नहीं है, वो हफ्ते में जो मतलब 2 दिन छुट्टी जो होती है, हफ्ता इतवार मैचेस खेलते हैं, छुट्टियां लेकर आए हुए हैं मैच खेलने के लिए। बिल्कुल, जितने लड़के हैं ये सारे डिफरेंट स्टेट्स के हैं, अलग अलग टीम्स में खेलते हैं, सारे टूर्नामेंट्स खेलते हैं, और ये वो लड़के हैं जो साल के 12 महीने क्रिकेट खेलते हैं, इनका काम ही क्रिकेट जॉब भी करते हैं, जॉब्स अलग है, 1-on-1 कोचिंग अलग है, एकेडमीज अलग है। तो आप हर वक्त एक चीज में अंदर रहते हो तो आपका दिमाग वैसे ही काम करता है। उनकी जो इम्प्रूवमेंट या उनकी क्रिकेट में जो डिफरेंस दिख रहा था ना, वो सिर्फ दिख इसलिए रहा था, वो वहां सिर्फ खेल ही क्रिकेट रहे हैं, बिल्कुल उनकी वहां फोकस था, हाँ फोकस था या एक्सपीरियंस ज्यादा था, फिर उनकी अपनी पिचें थी, उनको ये आइडिया ज्यादा अच्छा। अब आप देखें ना, नेट्रावलकर जिसने के पाकिस्तान के खिलाफ ओवर किया था, सुपर ओवर, वो अभी 17 जून तक छुट्टियां लेकर आया था, क्योंकि उसे पता था कि वो क्वालिफाई नहीं करेगा जी यूएस, तो वो सिर्फ 17 जून तक की छुट्टियां लेकर आया। सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और वो सिलिकॉन वैली से आया, और फिर उसके बाद अब आप देखेंगे उसको छुट्टियां बढ़ानी पड़ी। तो और इसी तरीके से पाकिस्तान की टीम को जब 2007 में आयरलैंड ने हराया था, कोई पोस्टमैन का जॉब करता था, कोई और जॉब करता था, कोई डिलीवरी करता था, मतलब बड़ा फर्क है। और आप अपनी अच्छा बाहर एक जो सिस्टम क्लियर है कि भाई आपने, सीधी सी बात है, देसी लफ्ज में कहा जाता है जिंदा रहना तो कमाना है। हाँ बिल्कुल, आपने अपने लिए तो कमाना ही कमाना है, आपको हेल्प नहीं मिलेगी इधर उधर से, आप इस काबिल हैं, आप जॉब करें, आप मेहनत करें, जो करते फिरें, आपने जमा करना है, सेविंग करनी है, घर भेजना है, जो करना है आपके अपने एक्सपेंस है, उसको आप खुद ओन करते हैं। प्रोग्राम के पहले कॉलर हमारे साथ मौजूद है टेलीफोन लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इकबाल भाई, मॉडल कॉलोनी से आफ्ताब मतीन बोल रहा हूँ। हाँ, आपने टीवी सेट की आवाज बंद कर दीजिए आफ्ताब मतीन। बिल्कुल बंद है बॉस। अच्छा, क्या बात रिपीट है? क्या कहना चाहेंगे क्रिकेट के हवाले? मैं ये कहना चाहूंगा इकबाल भाई कि ये हो क्या रहा है, अब मोहसिन नकवी साहब क्या करेंगे, फैसला क्या करेंगे? अभी तो इंतजार करें ना, हमें भी इंतजार है, अभी से हम कैसे बता दें, फैसला तो उन्होंने करना है ना। मॉडल कॉलोनी में 50-60 पठान है, 5-6 और सिलेक्ट कर दो यार। आप तो अपनी मतलब, मैं चाहता हूँ कोई एथनिकल बात ना हो ना, आप समझा करें। आप नेशनल टीवी पे बात कर रहे हैं, आप क्रिकेट की बात करें, वरना आपकी कॉल हमें काटना पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हर तरह के लोग आ जाते हैं, सवाल कुछ और करना है, दिल दुखा हुआ है तो एजाज अहमद ने एक जो शुरली छोड़ दी है ना, उसकी वजह से भी हो रहा है, बहुत ज्यादा हो, थोड़ा नहीं हो रहा, बहुत ज्यादा हो रहा है। और इस चीज को उन्होंने फिर क्लियर भी किया अपनी वीडियो पैगाम में। तो खैर आने में हम वर्ल्ड कप पे दोबारा आते हैं। और अगर देखा जाए अब जो आने वाले मैचेस हैं इकबाल भाई, आने वाले मैचेस में जो टीमें हैं, बड़ी टीमें, वो डरी हुई हैं। आज जो न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका जो बचा है, से जिस तरह वो बचा है, मैं तो ये कहूँगा बचा है, वो एक बच तो वो शुरू से रहे हो 19-20 चोकर्स मशहूर है, चोकर्स मशहूर है। और खासतौर बड़े मैच में, मतलब बड़े इन अ सेंस सेमीफाइनल, और जहाँ क्वालिफाई का डिपेंड हो जाता है कि भाई सेमीफाइनल में जाना ही समझ लो क्वार्टर फाइनल है आपका, तो वहाँ ये चोक करते हैं।
तो उनका हर मैच ऐसा ही हुआ है, और आज वाला तो ऑलमोस्ट निकल गया था। अगर वो बॉल हिट नहीं लगती स्टंप्स को तो ये मैच तो गया था इनके हाथ से। साउथ अफ्रीका आज तक T20 वर्ल्ड कप नहीं जीता, न्यूजीलैंड नहीं जीता T20 वर्ल्ड कप, 2 मरतबा वेस्ट इंडीज जीता, 2 मरतबा इंग्लैंड जीता, बांग्लादेश नहीं जीता, श्रीलंका जीता है, इंडिया जीता है, पाकिस्तान जीता है। तो अगर देखा जाए तो उस लिहाज से, मगर देखा जाए साउथ अफ्रीका की टीम हमेशा जब भी वर्ल्ड कप में आती है ना, अच्छी आते खाने पूरे बॉक्स क्लिक करके आती है, स्पिन डिपार्टमेंट, फास्ट बॉलिंग, आखिर में चौक मिडिल ऑर्डर जाते हैं। वो प्रेशर जो होता है ना, देखिए इनके जो लेजेंड्स भी रहे हैं, जो इनके पास की बड़े बड़े नामों की टीमें रही हैं, ये उनसे भी सिलसिला चलता आ रहा था कि काम के मैच में कोई ऐसी चीज हो गई। एलन डोनाल्ड थे, आपको याद है वहाँ जो कैच ड्रॉप हो गया था, टीम जब हर्षल से कैच ड्रॉप हुआ था, याद है आपको 99 के वर्ल्ड कप में? वो था। फिर आप 92 में देख लें, वो जो बारिश का कोई सिनारी हो गया था और चंद बॉलों पे पता नहीं कितने रन चाहिए थे, वो एक चीज हो गई। तो ये पुराना सिलसिला उसमें जॉन्टी रोड ने रन आउट किया था इंतजामुल हक को, वो तस्वीर बड़ी वायरल हुई। और एक चीज और, ये न्यूजीलैंड का भी कुछ ऐसी, आज मैं देख रहा था थोड़ा विलियमसन का दिखा रहे थे कि कहाँ फाइनल, सेमीफाइनल और क्या क्या इनकी अचीवमेंट्स है, मगर ट्रॉफी के बिहाफ पे कुछ भी नहीं है। सही। तो क्वालिफाई वगैरह तो हो गया, एक आध फाइनल भी खेले, मगर कहीं ट्रॉफी नहीं उठा पाए। ठीक है। एक कॉलर है हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। कौन सा, आप कहाँ से? जी मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है, मैं इस्लामाबाद से बात कर रहा हूँ। उस्मान, क्या कहना चाहेंगे? सर मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारी टीम ने जो अभी परफॉर्मेंस किया है लास्ट 3-4 ईयर से, हम बड़े टूर्नामेंट्स में तो पहुंच गए, अवाम ने भी बड़ी दुआएं की इन लोगों के लिए, जैसे लास्ट टाइम हम जिम्बाब्वे से हारे। तो अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे बाबर आजम को फ्री कैप्टनसी दी गई कि अपनी मर्जी के खिलाड़ी चूज करें। तो ये ना, उन्होंने उसका नतीजा भी देख लिया आपने, क्या हुआ? जी बिल्कुल ऐसे ही है, हर फॉर्मेट में मतलब इसको इतनी मतलब छूट दी गई कि अपनी मर्जी के प्लेयर्स लेके आए, और जितनी मेरे ख्याल में रिलैक्सेशन बाबर आजम को दी गई है, किसी और खिलाड़ी या किसी और कैप्टन को माजी में नहीं दी गई। तो अभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि बाबर आजम को तीनों फॉर्मेट से हटा दिया जाए, जैसे विराट कोहली। ये तो तीनों में कहाँ है, वो एक फॉर्मेट में तो नहीं है ना टेस्ट क्रिकेट में। टेस्ट के कप्तान तो शाद मसूद हैं सर। अभी तक जब से शान मसूद बने तो एक दोबारा से उस तरह से मतलब उनको खेलने का मौका नहीं मिला उनकी कैप्टनसी में। क्यों? जैसे बाबर आजम खेले नहीं ऑस्ट्रेलिया की सीरीज, क्या बात कर रहे हैं आप? जी खेले हैं, मतलब क्योंकि उसके बाद एक ना हवा चली थी कि क्या पता कि बाबर आजम को दोबारा, खुर्रम शहजाद फास्ट बॉलर थे, वो अनफिट हो गए, पता नहीं कहाँ गायब हो गए। आमिर जमाल ने अच्छी परफॉर्मेंस दी, उस सीरीज में खेले ना, बाबर आजम कप्तानी में नहीं खेले शान मसूद की। बिल्कुल। तो सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ऐसा होना चाहिए कि जैसे विराट कोहली अगर स्टेप डाउन कर सकता है कैप्टनसी से, उसको हटाया जा सकता है। ठीक है, बहुत सारी मिसालें। बहुत बहुत शुक्रिया उस्मान आपका। कॉलर्स को भी हम आगाह करते हैं कि कौन खेला कौन नहीं खेला, पता होना चाहिए। दूसरी बात ये, कोहली ने स्टेप डाउन नहीं किया था, उसको बोला गया था कि भाई हम आपको इस वजह से हटा रहे हैं कि हम आईसीसी इवेंट आपकी कैप्टनशिप में नहीं जीते। और ब्रायन लारा के साथ भी यही हुआ कि उनको भी हटाया गया, उनसे कहा गया, वो विड्रॉ हुए। सचिन तेंदुलकर के साथ हुआ। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कहा सबके सामने कि वो बहुत अच्छे प्लेयर हैं, टीम मैन बहुत अच्छे हैं, उन्होंने सीरीजें जिताई हैं, मगर हम इन्हें हटाने की जो वजह है वो ये है कि हम इनकी कप्तानी में आज तक कोई भी आईसीसी इवेंट नहीं जीते। तो पाकिस्तान भी तो नहीं जीता खुर्रम। उसने एक्सेप्ट किया और उसने बोला मूव ऑन होना चाहिए, लाइव यही है, बंदा सीखता है, और पॉजिटिव हुआ, उसने ज्यादा मेहनत करी आपके सामने, इसीलिए वो विराट कोहली है। सही। लेकिन पाकिस्तान भी 18 जून 2017 के बाद से कहाँ जीता, वो जो चैंपियंस ट्रॉफी जीता था। अब 18 जून को 7 साल हो जाएंगे, आप बताएं मुझे, कोई ट्रॉफी जीते हम लोग? ये तो सोचना चाहिए इकबाल भाई, ऑनेस्टली मुझे ऐसा लग रहा है पता नहीं किस महाज पे चल पड़े सारे, पता नहीं कप्तानी की दौड़ में शामिल हो, किसको कौन नीचा दिखाने पे तुले में। सिर्फ मेरी एक छोटी सी एक सवाल है, शाहिद आफरीदी का बयान आपने देखा? मैं बोल रहा हूँ ना, एक महाज लग रहा है, मतलब ना सोशल मीडिया या कोई सा भी। इसका हल ये है कि न्यूट्रल बंदे को, एक बाहर के बंदे को लाके कप्तान बना दिया जाए। इसका हल यही है इकबाल भाई। एक तो ये जो आपने बताया, दूसरी बात ये है कि मैंने एक चीज बोली थी, अगर आप लोगों को कॉल पास्ट में जो चेयरमैन है उनके बकौल कि भाई हमने देखा है कि 2 धड़े और ग्रुप बने हैं और वहाब का अलग है, तो भाई ये ग्रुप बंदी के लिए टीम नहीं है, पाकिस्तान की टीम है, आप इसको सही करें विद रिस्पेक्ट। सारे प्लेयर उसको बिठाएं, उसको पनिश करें कि भाई ये सियासत की टीम नहीं है, ये क्रिकेट एक स्पोर्ट्स जो है ना, ये एक स्पोर्ट्स एक हेल्दी गेम है, और आप इसको गेम ही रहने दें, पॉलिटिक्स से रिलेटेड ना जाए। और बहुत ज्यादा सियासत इसमें आ गई है प्लेयरों के थ्रू, जो पता चल रहा है।
अब तो लेजेंड्स बोल रहे हैं, चेयरमैन भी कह रहे हैं, आपको पता है? मैंने वसीम भाई का वो इंटरव्यू सुना, मैं हिल गया। उन्होंने तंग आके, मतलब उनके चेहरे पे साफ पता था, उन्होंने बोला मैं आजिज आ गया हूँ और ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, वो उससे बात नहीं कर रहा, वो उससे, मतलब सोचेंगे वहां देख के बोल रहे हैं और वसीम अकरम बोल रहा है, कोई छोटा आदमी नहीं बोल रहा। तो वो कितने देख के डिसअपॉइंट हुए होंगे कि यार मैच पाकिस्तान हार रहा है, वर्ल्ड कप से बाहर होने के डगर पे, यहाँ चेहरे देख रहे हैं, वो उससे बात नहीं कर रहा, वो उससे नहीं कर रहा। भाई क्यों नहीं कर रहे? आप पाकिस्तान के लिए आए हो, एक टीम में खेलने आए हो, आप अपनी जॉब करो अच्छे से और वापस होटल जाओ। लेकिन आप इसमें आगे 1.5 इंच की मस्जिद बना रहे हो, तो उनकी वो चीजें खत्म करनी चाहिए। होटल कैसे जाएंगे? होटल के बाहर गाड़ियां खड़ी होती थी, लोग लेके जाते थे खाने के लिए। आप एक टाइम होता है, कर्फ्यू टाइम। कवाली नाइट हुई, कवाली नाइट में 11:28 पर पाकिस्तानी क्रिकेटर डैलस के उस हॉल में आए और 1:28 में 2 घंटे वहां रहे। कौन सी टीम ऐसी होती कि रात को गुजारे? और भी टीमें गई थी, आप मुझे बताएं। ये मतलब मिसमैनेजमेंट है ना, कि इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मिर्जा साहब, इमरान अहमद लाहौर से दोबारा टूटे दिल के साथ आपसे मुखातिब हूँ। चले जोड़ लीजिए दिल। कोई नहीं जुड़ता सर, नहीं जुड़ता। अच्छा, क्या मुझे ये बताएं कि अब क्या हम फिर नए सिरे से वही कुछ दोबारा दोहराएंगे जो कुछ हम पिछले 2 साल से करते आ रहे हैं, या कुछ फिर हमें कुछ आ जाएगा ख्याल कौमी जो हमारी एक पैट्रियोटिज्म का, या कुछ कोई फील करेगा इस बात को कि व्हाट हैपेंड विद अस? अच्छा, लेकिन इमरान साहब 2003 का वर्ल्ड कप आपको याद है? जाने से पहले कप्तानी के लिए दौड़ जारी थी कि वसीम अकरम बनेंगे। पता चला आखिरी लम्हे पर फिर ये डिसाइड किया जनरल तौकीर रियानी जो चेयरमैन थे कि टीम के कप्तान होंगे वकार यूनुस। शहरयार खान मैनेजर थे। टीम गई वहां, बहुत बुरी परफॉर्मेंस रही, सुपर 6 के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर सकी। इंजमामुल हक ने 19 रन भी नहीं बनाए टोटल। और फिर जिस तरीके से हम मैच हारे, मैं सेंचुरियन में था जो सचिन तेंदुलकर ने पिटाई की, सईद अनवर का आखिरी मैच था वो, जिसमें उन्होंने बड़ी जबरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया। क्या हुआ जब उसके बाद हम आए तो ऑपरेशन हुआ, कई प्लेयर्स को घर जाना पड़ा। राशिद लतीफ कप्तान बन गए, आमिर सोहेल की सरबराही में नई सिलेक्शन कमेटी बन गई और कई नए प्लेयर्स ने डेब्यू किया। उनमें उमर गुल, मोहम्मद हफीज, यासिर हमीद, शब्बीर अहमद, बेशुमार क्रिकेटर्स शामिल थे। तो मेरे ख्याल में इनको वही स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए कि अगर सुपरस्टार शोएब अख्तर को भी ड्रॉप कर दिया था उन्होंने, इंजमामुल हक को भी ड्रॉप कर दिया था, तो इनको वही स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए। सईद अनवर ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था, तो वही स्ट्रैटेजी अपनाएं कि प्लेयर्स को रेस्ट कराएं, बड़े प्लेयर्स को, ठीक है, उनका करियर ना खत्म करें। क्या कहेंगे आप? हाँ, मैं ये कहूंगा जी कि मेरी कप्तानी अजीज है या पाकिस्तान अजीज है, ये सोचे हर आदमी तो बात है ना सर। ना मिर्जा साहब नहीं सोचता। ये जो बंदा आपसे बात कर रहा है इसके पास पासपोर्ट नहीं है, यहाँ की मिट्टी है, यहीं पे मर जाना है, यहीं पे दफन होना है। ये मेरा मुल्क है, मेरा वतन है, मैं अंदर से रो रहा हूँ जो कुछ इन्होंने किया है। और मजेदारी की बात एक बताऊँ आपको जी जी, कि ये जो आपने कल दुआएं की है ना सबने कि ये बारिश ना हो मैच में अमेरिका में और उसमें, भाई जब नीयतें खराब होती हैं अल्लाह की मदद कभी भी शामिल हाल नहीं होती। आप क्यों नहीं समझते? सही कह रहे, सही कह रहे। इन्नमल आमालो बिन्नियात, आमाल का दारोमदार नियतों पर होता है। नियत लोग हैं तो अल्लाह की मदद कहाँ से हो? अगर इनकी नियत ठीक होती तो कल फिर बारिश ना होती और ये उस पे चलते। ठीक है, ठीक है इमरान साहब, आपके जज्बात का, आपके एहसासात का मैं बड़ा मुझे अंदाज़ा है कि आप कितने दिल बर्दाश्ता हैं। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं। खुर्रम मंजूर हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेटर खुर्रम मंजूर के साथ जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। सबको इंतज़ार है कि जो इंग्लैंड का मैच हो रहा है नमीबिया से, आया वो शुरू होता है या नहीं। इंग्लैंड की नज़रें भी इसी पे लगी होंगी, क्योंकि अगर वो मैच वॉश आउट हो जाता है तो फिर इंग्लिश टीम जो 2022 की T20 चैंपियन है वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी। आपको याद होगा 2022 में, नवंबर 2022 में इंग्लैंड ने मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेले गए फाइनल मैच में पाकिस्तान को 5 विकेटों से हराकर जो है दूसरी मरतबा T20 वर्ल्ड चैंपियन बनने का एजाज़ हासिल किया था। सैम करन उनके जो बॉलर थे वो मैन ऑफ द मैच करार पाए थे। खुर्रम, अब तो सारा इंग्लैंड की तमाम तर तवज्जो है कि किसी तरीके से बारिश, वो ग्राउंड आउटफील्ड जो है वो सही हो जाए और मैच हो जाए। और इसमें ये 2020 का मैच है तो इसमें 5 ओवर्स का भी हो जाता है, 6 ओवर, 5 ओवर मिनिमम 5 ओवर तक तो जाता है। हाँ, तो उनकी तो बस कोशिश होगी किसी तरह टॉस हो और मैच हो, बस जितने ओवर का हो, 5 का हो, 6 का हो, 10 का हो,
मैच होना चाहिए। नमीबिया से उनका मुकाबला भी नहीं है, नहीं कि वो इसलिए परेशान है कि और उनकी एक होता है ना, देखें ऐसी टीमें जो होती है ना, उनको ये पता था हम रन रेट में फंसेंगे, तो उन्होंने नेट रन रेट बेहतर किया हुआ। दूसरी बात ये, अगर मैच हो जाता है और ये टॉस जीतते ना, तो वो ये नहीं देखेंगे पिच की वजह से हम सेकंड बैटिंग कर रहे हो, बोलेंगे इनको निपटाओ और जल्दी फारिग करें। सही कह रहे हैं। तो ये एक इंटेंट होती है जो आपको होमवर्क करके आती है टीमें, जो कुछ चार ही होती है हम आगे जाएं, कोई टूर्नामेंट का सोचा होता है। 14वें ओवर में आपको पूरे टूर्नामेंट में आपको इंटेंट दिखी, जिस मैच में दिखनी चाहिए थी। लोग बोल रहे हैं भाई मैच जीत गए, बहुत ही कनाडा से जीत के खुश हो रहे हैं हम। मैं हैरान हूँ उन लोगों पे जो ये बोल रहे हैं कनाडा से मैच जीत के बहुत अच्छा किया है। लोग ये पता ही नहीं है कि आप उसमें नेट रन रेट अच्छा कर सकते थे। आप बोलने से पहले सोचे तो आपकी बात में वजन है नहीं है, होमवर्क पूरा है कि नहीं है। वर्ल्ड कप के आप मैच में बारिश से बाहर हो गए, अलग चैप्टर है, मगर आप उस मैच में आप बेहतर हो सकते थे। बिल्कुल हो सकते। आप अगर 13.5 पे चेस करते, विकेटों का कोई इशू नहीं था। रन बॉल के ऊपर होता है कि आपने कितने ओवर कितनी बॉल्स पे फिनिश किया। जो वो मुस्तकिल बता रहे थे कमेंट्री में कि इतने में चेस करना, ये खेल क्यों स्लो हो रहा है समझ नहीं आ रहा। 8 ओवर के बाद बोलना शुरू कर दिया था कमेंट्रियों ने कि इनकी पार्टनरशिप लग गई, बॉल में वो चीज नहीं है इतनी, कि मूवमेंट इतनी नहीं हो रही है, चेस पे क्यों नहीं जा रहे। तो एक वो सवालिया निशान है और ये चीजें हैं जिससे पब्लिक दुखी हुई है। आपने पब्लिक दुखी की बात की, हमारे प्रोग्राम से कितनी कॉल्स आती हैं। अब चूंकि पाकिस्तान आउट हो चुका है तो लोग अपने जज्बात में प्लेटफॉर्म देंगे, कहीं ना कहीं तो दिल हल्का करेगा ना। विद रिस्पेक्ट, हर किसी की अपनी ओपिनियन होती है, तो प्लेयर की क्रिकेट के ऊपर आप जो बात करना है करें। आपको प्लेटफॉर्म दे रहा है एक्सप्रेस चैनल, और उस पर खुल के बात करें। मगर ये कह लें कि टीम से रिलेटेड बहुत जिधर भी जाएं हर कोई यही बात करता है। अजीब सा एक बात करने का भी तरीका अजीब सा होगा। मैं तो नहीं खेल रहा ना वर्ल्ड कप, मगर क्रिकेटर हूँ, तो उसमें बात करने में भी कड़वाहट दिख रही है। दिखती है, मुझसे पूछते हैं इतने लोग। वही ना, तो ऐसा ये और ये आना था जब ये प्यार देती है पब्लिक, ये आपको सर पे बिठाते हैं जब आप जीत के आते हैं, तो ये चीज एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप। एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन साहब कहाँ से? मिर्जा इकबाल साहब, शाहिद सुभान मैं बोल रहा हूँ लाहौर से। जी जी शाहिद सुभान साहब, क्या कहना चाहेंगे? सर मेरा बस मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं मल्टीनेशनल में जॉब करता हूँ और हम पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बहुत अरसे से फॉलो भी कर रहे हैं। रोटेशन की बड़ी बेसिक पॉलिसी होती है। रोटेशन की पॉलिसी में होती है कि जब आप रोटेट करते हो प्लेयर्स को, तो उसमें आपकी बेंच स्ट्रेंथ सामने आती है, नए नए चीजें आती हैं। तो ये हमारा जो मेरा जो सवाल ये कि कैप्टन बाबर आजम साहब बहुत अरसे से बहुत मुश्किल से चीजों को रोटेट करते, बहुत मुश्किल से एक आधा प्लेयर उसमें वो लेके आते हैं। तो ये शादाब खान को रोटेट नहीं करते शाहिद साहब? शादाब खान को कहाँ रोटेट करते हैं? तो सर किसी को रोटेट नहीं करते। वो मोस्टली ये होता है कि वो मोस्टली वही जो उनके प्लेयर्स चल रहे होते हैं उसी को लेके चल रहे होते हैं। बहुत कम चेंजेस टीम में लेके आते हैं, और मैं समझता हूँ ये बड़ा बेसिक सर्विस में। सही कह रहे। आप देखें सैम करन को उन्होंने जो है वो इंग्लैंड ने नहीं खिलाया जब इंग्लैंड में सीरीज हो रही थी, हालांकि वो उनका मेन एज बॉलर है। वो आजमा रहे थे, रीस टॉपली को उन्होंने खिलाया, मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन आजमा रहे थे। क्या समझते हैं, शिकस्त का खौफ होता है इसलिए हम नहीं करते रोटेशन पॉलिसी? सर शिकस्त का खौफ तो बिल्कुल वो भी है, लेकिन एक बेसिक इनके वो उसमें पता नहीं माइंड में क्या चीज फंस गई है जिसको वो नहीं कर पाता। ये खुर्रम मंजूर से कुछ पूछना चाहेंगे शाहिद सुभान साहब? खुर्रम मंजूर साहब से सर मेरा मैं इनको कॉम्प्लीमेंट देना चाहता हूँ कि माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से आप जैसे एक मंजे हुए बंदे के सामने बैठ के इस मंजे हुए बंदे के सामने बैठ के अपनी चीजों को उस प्रोग्राम को अच्छी तरह लेके चलना है। और मैं माशाल्लाह बहुत हमें मजा आ रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। शाहिद सुभान साहब थे, मल्टीनेशनल में काम करते हैं और वो कहते हैं कि हर जगह रोटेशन पॉलिसी होती है। बाबर आजम को क्या हो गया? अच्छा इकबाल भाई, उन्होंने बड़ा अच्छा सवाल किया, इसमें थोड़ा सा मैं ऐड करूंगा। हम बात कर लेते हैं इस चीज के ऊपर, क्योंकि देखें आज मैच तो हुआ नहीं। इन्होंने की रोटेशन पॉलिसी, इंडियन की हम बात करते हैं, हमारा नेबर है, फिर एशिया में एक ब्रांड क्रिकेट खेलते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप प्लेयर डेवलप कैसे करते हैं? खिलाकर नहीं, बिठाकर। जब आप बोलते अबरार को बिठा के मैं यहाँ मैं मौजूद हूँ, हम प्लेयर बनाने की पाथवे देते हैं। उन्होंने छोटी, दरमियानी और कभी कभार अच्छी सीरीज, मुझे मैं नाम लेके बताऊं, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी उन्होंने रोहित शर्मा, विराट कोहली और गिल को बिठाया था और बोले थे हम इस सीरीज में नई लॉट को खिलाएंगे।
और वो इंडिया में यादव ने कप्तानी की थी, इंडिया में सीरीज थी और वो इंडिया ने बहुत पिटाई की थी उनकी, ऑस्ट्रेलिया की। तो ये स्टैंडर्ड है, प्लेयर नहीं थे ना। देखिए ऑस्ट्रेलिया नाम ही बहुत है। चले यहाँ कौन थे, ऑस्ट्रेलिया की टीम थी, न्यूजीलैंड की टीम आई, इन सबके बकौल, हम सबके बकौल कौन सा लेवल था, और वो आपको किस तरह क्रिकेट खेल के गई, क्योंकि उनके केम विलियमसन वगैरह जो मेन प्लेयर हैं, अगर वो नहीं भी अवेलेबल थे तो उनकी बेंच स्ट्रेंथ इतनी थी कि वो आप जैसी टीम को वो टफ टाइम देके चले गए। हमारी पहली बात ये नहीं है, मगर आप डेवलप नहीं होने देते। एक मैं इस चैनल, इस प्रोग्राम के तवज्जो से रिक्वेस्ट करूंगा आईसीसी से, खुदारा रैंकिंग खत्म कर, रैंकिंग की दौड़ खत्म कर दें। वो आईसीसी हो, वो वनडे की हो, टेस्ट की हो, आप बोले भाई ये नंबर 1 है क्योंकि ये जीता है कप। कोई प्लेयर की रैंकिंग नहीं होनी चाहिए, वो बॉलर हो, वो बैट्समैन हो। तकरीबन जो कहना, ये लफ्ज थोड़े से हार्श हो जाएंगे, सेल्फिश क्रिकेट खेलने पे मजबूर हो जाते हैं जिनको इस चीज का मजा लग जाता है। मैं नाम नहीं ले रहा, अच्छा नहीं लग रहा, देखें दिल दुखा है, दिखा है मैच में दिखा है और लोग उसको बैक कर रहे हैं। भाई पाकिस्तान हार गया है, हम वर्ल्ड कप से बाहर हो गए। 5 साल में कौन सा एक इवेंट जीता है, मुझे एक नाम बता दें। 7 साल में, 7 साल। आप अपनी कंपैरिजन करते हैं, हम इंडिया से यूं करते हैं, हम ऑस्ट्रेलिया को बीट करते हैं, हमने इंग्लैंड बनाना है। भाई आपने इवेंट को जीता है, आपने मिडिल ऑर्डर बनाया है, आपने लोअर ऑर्डर बनाया है, आपने बोला मैं इतने ओवर खेल लूं, उसके बाद नीचे वाले आए, उनका काम ये हो, बस दैट्स इट। हम कोई अगेंस्ट नहीं है, और कोई ऑलराउंडर भी नहीं बनना है हमने, बॉलिंग ऑलराउंडर। आप मुझे बताएं ना जिसको ऑलराउंडर ये लोग बोलते हैं। मैं शुरू से एक चीज पे हसन अली की बात कर रहे हैं, एक नहीं अनगिनत हैं, और चैनल पे लेके बोल रहे उसका क्या कसूर है, वो ड्रॉप कर दिया। भाई ऑलराउंडर नहीं है वो, 2 छक्के मार देने से ऑलराउंडर नहीं कहते। ऑलराउंडर है, हफीज भाई ने कहा है ऑलराउंडर है वो। वसीम जूनियर, उसको क्या कसूर है। आमिर जमाल, उसका क्या कसूर है, ड्रॉप कर दिया। भाई उनकी परफॉर्मेंस तो देख लो, पिच से उतर के बॉलर को बल्ले चला रहे हैं। खुदारा आप तो पाकिस्तान के कप्तान रहे हैं। 1.50 नहीं है, मैं बात वो नहीं कर रहा 1.50 2.50 की बात, ऑलराउंडर तो होता है ना। आप पाकिस्तान के कप्तान रहे हैं, आपकी पाकिस्तान के लिए बड़ी सर्विसेज रहेंगी, आपकी बात में वजन होना चाहिए। सही, सही। आप ऑलराउंडर की जिक्र कर रहे हैं, ऑलराउंडर कहते हैं किसको, शाहिद अफरीदी को, जैक कैलिस को, युवराज सिंह को, इनको कहते हैं भाई। बेन स्टोक्स को, अब्दुल रज़ाक को भी बल्ला पकड़ने से ऑलराउंडर नहीं होता। मुल्क को जिताया कितने मैच है 5 साल में, एक नाम बता दें। सही, जो करते थे वो भी भूल भाल के बैटिंग में आ गए। कौन? शादाब। मैं यही सुनना चाह रहा था इस वक्त। कॉलर भाई यार आप ये गलत है, आप मेरी तरफ से। इस वक्त एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन साहब कैसे हैं? ठीक है, मैं ठीक हूँ। कौन साहब कहाँ से? सर जी मैं अनवर हुसैन बात कर रहा हूँ एबटाबाद से। एबटाबाद से अनवर हुसैन जी। जी मेरा सर जी ये सवाल है कि ये तकरीबन मीन्स के कैप्टनसी के हवाले से कि हम बार बार ये कहते हैं कि बाबर आजम कप्तानी सीख रहा है, कप्तानी सीख रहा है। ये मेरा सवाल है कि हमारा कोई भी खिलाड़ी जब हमारी टीम में आता है तो हम ये कहते हैं कि भाई वो कप्तानी सीख रहा है, वो बॉलिंग सीख रहा है। क्या वो पहले वो जो है डोमेस्टिक में क्या करते हैं, वहाँ पे इतने कोचेज हम रख लेते हैं। बात आपने सही की। आपका नाम है अनवर हुसैन, लेकिन आपका लहजा बता रहा है कि शाह लतीफ भिटाई की धरती सिंध से आपका ताल्लुक है। एबटाबाद से कॉल कर रहे हैं। मैं मिर्जा साहब जो है ना हिंद से हूँ, मैं इधर जॉब करता हूँ एबटाबाद में। देख लें आप मेरे कैसे पहचान। जी जी। और मिर्जा साहब जो है ना, ये मैं क्रिकेट बहुत शौक से देखता आ रहा हूँ और तकरीबन जो है ना 10-12 साल हो गए हैं। अच्छा, बहुत दुख होता है, बहुत दुख। अब बहुत दुख हुआ ना अनवर साहब, देखे ना किस तरीके से पाकिस्तानी टीम बाहर हुई है। चले, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें एबटाबाद से कॉल किया। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़े और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो खुर्रम मंजूर हमारे साथ मौजूद है, इनसे मजीद बात करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगा दे। और ब्रेक पर जाने से कबल अनवर हुसैन साहब की कॉल आई एबटाबाद से, जो सिंध के रहने वाले हैं, सिंध धरती के रिहायशी हैं, लेकिन वो एबटाबाद में जॉब कर रहे हैं। खुर्रम, जो उन्होंने सवाल किया था, अच्छा सवाल किया था अनवर साहब ने। सवाल देखें, ये यहाँ से पता चलता है कि आज पब्लिक जो है ना पूरे मैच के ऊपर किस मोहब्बत से बैठ के देखती है, कब से फॉलो कर रही है। आज फोन पे हर चीज बाहर आ जाती है। आप 2024 में सारे डेटे से बात करते हैं। ऐसा है ही नहीं कि आया उसको पता नहीं था उसने अपनी कॉल कर दी, ऐसा नहीं है। और ना आज किसी के पास इतना टाइम है। मोहब्बत है तो कॉल करके वो थोड़ा दिल हल्का कर रहे हैं, क्योंकि आपने और हमने मिलके प्लेटफॉर्म दिया और ये होना चाहिए, पब्लिक की राय आनी चाहिए और पता चलता है। तो उनकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ। और कप्तानी देखें, ऑनेस्ट बात की जाए ना
तो बाबर की डोमेस्टिक में भी एक भी ट्रॉफी नहीं जीती उसने, उसकी कप्तानी में। मतलब ये बहुत बड़ा सवाल है। सही, मतलब उसने पंजाब को लीड किया है, हाँ। उसने लाहौर को लीड किया है, उसने इस्लामाबाद को लीड किया है, उसने ज़ल्मी को लीड किया है, पेशावर ज़ल्मी को। आपने कहीं ट्रॉफी सुनी? मैं तो खेल रहा हूं, मैंने तो नहीं देखी। तो आप, और ये जो चीज है ना, एक चीज और मैं उनको क्लियर, आपने बड़ा अच्छा पिछले कॉलर में एक बात कही थी कि हमें थोड़ा सा क्लियर करना पड़ता है, कॉलर को भी थोड़ी नॉलेज फराहम करनी पड़ती है। ये हम नहीं बोलते हैं कि सीख रहे हैं, ये वो खुद आके बोलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हम सीख रहे हैं, ये गलती हो गई, आइंदा गलतियों को नहीं दोहराएंगे। ये हम नहीं कहते, इवन दीगर जो भी लोग बैठे हैं वो भी नहीं कहते, वो खुद कहते हैं आके, ये एक्सेप्ट करते हैं हमसे, ये मिस्टेक हो गई, ये चीज ये होनी चाहिए थी, आइंदा नहीं होगी। और ये एक अभी से नहीं चल रहा, काफी अरसे से ये चल रहा है। मिस्टेक हो गई, आगे पूरी मैच की समरी सुनाई, जिससे जो पब्लिक देख रही है, एंड में ये भी तो कहते हैं कि हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, आप जो लोग ये बड़ा हार्श डिसीजन था और इन्होंने बड़े प्राउडली बोला था, और ये उन्हें भुगतना हमें पता है क्या करना है, हमें पता है वर्ल्ड कप में क्या करना है, आप बेफिक्र हो जाओ। तो क्या किया, पूछे कोई तो कर तो लिया। एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मैं मिर्जा साहब बात कर रहे हैं? जी, कौन सा बात कर रहे हैं? मैं मोहम्मद उमैर बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी उमैर साहब, आप कंफर्म क्यों कर रहे थे? जब आपकी लाइव कॉल प्रोग्राम में डाल दी गई तो मैं खुद ही बोल रहा हूँ। सॉरी, मेरे को खुशी से वो हो गया, खुर्रम भाई भी बैठे हुए हमारे हीरो। अच्छा, तो मैंने कराची में देखा था एक बार खेलते हुए, तो बड़ा अच्छा लगा। बस क्या कहना चाहिए इस हवाले से? एक्साइटिंग था। हाँ, क्या कहना चाहेंगे आप? सर मैं ये कहना चाहता हूँ, पिछले 5-6 सालों से सारी की सारी टीम जो है बाबर और रिजवान की फॉर्म के पीछे छुपी रही है। इन्होंने जब इन दोनों की फॉर्म खत्म हुई है, पूरी की पूरी टीम एक्सपोज हो गई है। आज जब एक्सपोज हो गई है तो हम इस बात का रोना रो रहे हैं। पहले हम लोगों ने क्यों ध्यान नहीं दिया इन सबकी परफॉर्मेंस पे? जब देखें शादाब खान जो है आ जाते हैं, बिना परफॉर्मेंस के सीरीज खत्म होती है, अगली सीरीज एक मैच में बिठाते हैं, तो अगले मैच में फिर अगली सीरीज में फिर पहला मैच खेल लेता है। उसके बाद कंटिन्यूसली जो है शादाब खान आए जा रहे हैं, हसन अली आए जा रहे हैं। और मेरा ये कहना है कि इयान बोथम है ना, आपको नहीं पता? जी, हसन अली इयान बोथम में पाकिस्तान के जडेजा लगते हैं मेरे को। तो ये जडेजा तो स्पिनर है ना, वो फास्ट बॉलर है। आप हार्दिक पांड्या कह सकते हैं उनको पाकिस्तान में। जी ऐसा ही है। बस कल के मैच के हवाले से बात करनी थी। कल सिवाय बाबर आजम और नसीम शाह के अलावा बाकी सबको गार्ड ऑफ ऑनर देना चाहिए, और मेरे ख्याल में शादाब खान को तो हाथ जोड़ के गार्ड ऑफ ऑनर दे के सबको रुखसत करना चाहिए। अच्छा, चले, ये तो आपने अच्छा कह दिया, गार्ड ऑफ ऑनर देना चाहिए। लेकिन आप बाबर को किस खुशी में दे रहे हैं ये बताएं? सर बाबर के बहुत 3 मैचों में 90 रन है, 3 मैचों में वर्ल्ड कप के 90 रन है, 104 का स्ट्राइक रेट है। अच्छे बुरे खुर्रम भाई तो बता सकें, अच्छे बुरे दिन आते रहते हैं। बहरहाल ये कि उनकी परफॉर्मेंस है, आप देखें ना, पिछले 5 साल पूरी टीम बाबर और रिजवान की फॉर्म के पीछे छुपी रही है। किसी की कोई इंडिविजुअल ऐसी बड़ी परफॉर्मेंस नहीं थी। ओवर बहुत मिलते थे ना, इनिंग्स ओपन करने आते थे सारे ओवर वही खेल लेते थे, तो बकिया की बारी नहीं आती थी। चले, इससे भी अच्छा वक्त आ जाएगा इंशाल्लाह, उम्मीद रखें इंशाल्लाह। बहरहाल बाकी जो प्लेयर्स हैं, मैं नहीं मानता कि वो क्रिकेट इतना पैसा जो इन पे इन्वेस्ट किया है यही किसी क्लब पे ही लगा देती पीसीबी, तो उससे इनसे अच्छे प्लेयर आ जाते हैं। ठीक है उमैर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस्लामाबाद से कॉल किया। हम प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं और ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। प्रोग्राम जोश जगा दे के आखिरी ब्रेक के बाद पाकिस्तान के टेस्ट बैट्समैन खुर्रम मंजूर के साथ एक मरतबा फिर आपको शो में खुश आमदीद कहते हैं। लोग अपनी अपनी राय का इजहार कर रहे हैं टेलीफोन कॉल्स के ज़रिए, और एक्सप्रेस न्यूज़ ने आपको ये प्लेटफॉर्म फराहम किया है कि आप तहजीब और अखलाक के दायरे में रहते हुए अगर आपकी कोई भी राय है, हो सकता है हम उससे इख्तलाफ करें, लेकिन आप अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। कराची का कोड 021 डायल करके 3580-4224 पर कॉल कीजिएगा। खुर्रम से मजीद बात करते हैं। खुर्रम, अब जिस तरह से आज शाहिद आफरीदी का बयान आया, तो इसका मतलब बयानात की भरमार शुरू हो जाएगी। मोहसिन नकवी साहब जो सर्जरी करने जा रहे हैं, उस सर्जरी में रुकावट आ सकती है? नहीं आएगी, तभी जब ऊपर से फ़ोन आएगा। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं। और सर्जरी करना इस मुल्क में इतना आसान काम नहीं है, ये आप भी कहना आसान है, कहना आसान है। विद रिस्पेक्ट, किसी की मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, जो उन्होंने लफ्ज़ कहे मैं उसके ऊपर कर रहा हूँ, क्योंकि ये पाकिस्तान का कल्चर है। मादरत के साथ हम लोग काफ़ी चीज़ों में जो पीछे रहे हैं, उसकी बेसिक वजह यही है कि कोई ऊपर से फ़ोन आ गया, किसी की बैक हो गई, किसी मिला अच्छा ये दफ़ा छोड़ दो, कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर आ गया, तो वो फिर चीज़ वहीं रह जाती है और वो जड़ें ख़त्म नहीं होती।
कहने का कहना आसान है और करना मुश्किल है, और करने में आपको थोड़ा सा दिलेर बनना पड़ेगा। और ये चीजें अगर पाकिस्तान की क्रिकेट बेहतर करनी है तो डोमेस्टिक की क्रिकेट के परफॉर्मर्स को वैल्यू देनी पड़ेगी। तो डोमेस्टिक क्रिकेट तो ये ऐसा लगता है कागजों में भरने के लिए करते हैं, आपने देखा स्टैंडर्ड है। एग्जैक्टली ये पिछले 4-5 साल में तो इकबाल भाई यही रहा है, जो टॉप परफॉर्मर आप उठा के देखे 5 साल के। मैं तो बोलता हूँ एक प्रोग्राम कर ही ले इस चीज के ऊपर, छोटा सा 2-3-4-5 मिनट का रिसर्च करके आते हैं कि ये पिछले 5 साल में बेस्ट बैट्समैन थे, ये बेस्ट बॉलर थे, ये बेस्ट ऑलराउंडर थे, PSL शामिल नहीं होगी उसमें। हम ये कितनी क्रिकेट खेले, उन गरीबों को मौका PSL में भी नहीं मिलता, टीम तो दूर की बात है। सही कह रहे हैं आप। ये मैं वो हकीकत बता रहा हूँ। आप देखें ना, सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट जो था ना इस साल का, वो साहिबजादा फरहान था। 3 फॉर्मेट खेला, तीनों का बेस्ट प्लेयर बना। कहाँ है वो? ये 7 रुकनी सिलेक्शन कमेटी को नजर नहीं आया। बाबर स्ट्रांगली बोल रहा है मुझे नहीं चाहिए, मैं किस नंबर पे खिलाऊंगा? ओपनर है, अपनी मर्जी का ओपनर ले गया, 5 ओपनर ले गए इस टीम में, मगर वो उसके समझ नहीं आ रहा तो बिठा दिया। गलत है नहीं, ये ज्यादती है ना। उसामा आप PSL को तरजीह देते, कैसे बैठ सकता है? 25 थी ना उसकी, 25 विकेट। बात 25, 20, 30, 50 की नहीं है, बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट बना, वो जाना बनता था। जमान खान दुनिया के एक्सपर्ट बोल रहे हैं भाई, हमने इससे अच्छा डेप्थ के ओवर नहीं हमने करते देखे। एक स्पेशलाइज्ड बॉलर मौजूद है, आपने उसको 18 में नहीं रखा। सही कह रहे हैं खुले, आप खुद गलत टीम सिलेक्ट करके गए। तो फिर इसका मतलब सिलेक्शन कमेटी को भी घर जाना चाहिए। सिलेक्शन कमेटी और बाबर ये सब शामिल हैं। बिल्कुल, ये एक पेज पे थे तो ये 18 कनेक्ट गए ना। वो ये बोले कि मैं इसमें शामिल नहीं हूँ, उसको तो सबसे पहले पनिश करनी चाहिए कि भाई आपको बनाया था, आपने बोला क्यों नहीं? आपको ओन करना चाहिए। पाकिस्तान की टीम है, क्लब की टीम थोड़ी है। ठीक है, इस पर कल बात करेंगे इंशाअल्लाह ताला, और ईद के शो में बात करेंगे। इस वक्त जो ताज़ा तरीन खबर यह है कि नमीबिया और इंग्लैंड के मैच में चूंकि अंपायर्स ने इंस्पेक्शन किया है पिच का, अब उसके ग्राउंड का आउटफील्ड गीली है, देखें क्या फैसला करते हैं। इसके साथ ही एक्सप्रेस स्पोर्ट्स न्यूज़ की ये पेशकश जो जोश जगा दे अपने इख्तिताम को पहुंची। इंशाअल्लाह ज़िंदगी ने वफा की तो कल फिर खुर्रम मंजूर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्ज़ा इकबाल बेग को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।